दोस्तों, इंडिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने रावण का नाम ना सुना हो, क्योंकि रावण का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसे पर्सन की इमेज बनती है जिसने कभी किसी की ना तो अच्छाई के बारे में सोचा और ना कोई अच्छा काम किया। यही वजह है कि लोग आज रावण को एक क्रूर व्यक्ति, एक अहंकारी राजा के रूप में जानते हैं। वैसे रावण बुरा था, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के अंदर तो बुराइयां थी, लेकिन उन बुराइयों के साथ उसके अंदर बहुत सी ऐसी अच्छाइयां भी थी जो दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं थी। और आज की इस वीडियो में हम आपको रावण के बारे में कुछ अनसुनी अनदेखी बातें बताने वाले हैं, जिनको सुनने के बाद आपको रावण के बारे में सोचने का नज़रिया ही बदल जाएगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, रावण के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। कहा जाता है कि उस वक्त भगवान शिव का रावण जितना बड़ा भक्त कोई और था ही नहीं। कहा जाता है कि रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को अपने सर पर उठा लिया था ताकि वो शिव जी को लंका ले जा सके, लेकिन भगवान शिव को ये बात पसंद नहीं आई और गुस्से में उन्होंने पर्वत पर अपना पैर रख दिया। ऐसा करने से पर्वत वापस नीचे आ गया और इसके नीचे रावण की उंगली फंस गई। ऐसा करने से रावण को बहुत दर्द हो रहा था और वह दर्द से कहराते हुए भगवान शिव के सामने तांडव करने लगा। और यह देखकर भगवान शिव बहुत हैरान हुए कि कोई इतने दर्द में भी तांडव कैसे कर सकता है, और उसकी इसी बात से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उसे रावण का नाम दिया था। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, बताया जाता है कि रावण एक घोर तपस्वी था और उसके पास जितनी भी शक्तियाँ थी उसने यह तपस्या से ही हासिल की थी, लेकिन बेहद ही शक्तिशाली होने के बावजूद भी रावण को हमेशा से ही अमर होने की चाह रहती थी। और अमरता का यह वरदान हासिल करने के लिए उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। इस तपस्या के बदले में जब रावण ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, तब उन्होंने वरदान देते हुए उसकी जान उसकी नाभि में फूंक दी। यही वजह है कि जब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हुआ तो शुरुआत में रावण बहुत हावी था, लेकिन बाद में विभीषण ने भगवान श्री राम को यह राज बता दिया। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, बहुत से लोगों में ये कंफ्यूजन रहती है कि रावण एक राक्षस था या फिर एक पंडित, लेकिन हम आपको बता दें रावण ना तो राक्षस था ना तो पंडित। दोस्तों, हम आपको बता दें कि रावण के पिता एक विद्वान ब्राह्मण थे और उनकी माता एक क्षत्रिय राक्षसी थी। और यही वजह है कि रावण के पास राक्षसों जैसी शक्तियाँ और ब्राह्मणों जैसा तेज दिमाग भी था। वाल्मीकि रामायण की माने तो रावण की मां कैकसी ने गलत समय पर गर्भ धारण किया था। इसी वजह से कुंभकर्ण जैसे और रावण जैसे क्रूर व्यक्ति उसके गर्भ से पैदा हुए। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, हम ये सभी जानते हैं कि रावण ताकतवर था, लेकिन रावण ताकतवर होने के साथ साथ बहुत ही बुद्धिमान भी था। बेहद ताकतवर और अपने तेज दिमाग के दम पर ही उसने देवताओं को भी हराया था, जिसमें इंद्रदेव और शनिदेव जैसे महान देवताओं का नाम भी शामिल है। बताया जाता है कि लंका पर उसके सौतेले भाई का उससे पहले राज था, लेकिन रावण ने अपने छल बल और ताकत के दम पर लंका को अपने कब्जे में ले लिया था। रावण बहुत ही कुशल राजा था, इसी वजह से उसने अपने राज्य को बहुत दूर दूर तक फैला दिया था। आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो उस समय रावण का राज्य भारत के दक्षिणी हिस्से के साथ ही मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर तक फैला हुआ था।